बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, आज की इस नशिस्त में हम योम अरफा की क्या फजीलत है, उसकी क्या अहमियत है, और अगर योम अरफा जुमा को आ जाए तो उसकी क्या फजीलत है, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो योम अरफा 9 ज़िलहिज्जा को कहते हैं। गैर हाजी के लिए इस दिन रोज़े की बहुत फजीलत आई है, लेकिन मैदानी अराफात में योम अरफा का रोज़ा रखना इससे मना किया गया है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अराफात के मैदान में वकूफ़ करते हैं उनसे रोज़ा रखने के बारे में फरमाया कि वो रोज़ा ना रखें। सुनने अभी दाऊद की ये रवायत है। और गैर हाजी के लिए रोज़ा रखने की फजीलत ये है कि हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि योम अरफा का रोज़ा 1 साल अगले और 1 साल पिछले गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। सही मुस्लिम और जामे तिर्मिज़ी की ये रवायत है। अल्लामा शुम्बुल अली रहमहुल्लाह ने लिखा है कि सही हदीस के अंदर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि योम अरफा अफ़ज़लुल अय्याम है, यानी जब ये दिन जुमा का हो तो ये 70 हज्जों से भी अफजल है। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर चूंकि योम अरफा वो जुमा को आ रहा है, तो जो जुमा को रोज़ा रखेगा उसको एक तो पिछले साल और अगले साल के गुनाह माफ होंगे, दूसरा 70 हज्जों से भी ज्यादा सवाब अता किया जाएगा। फिर अरफा के दिन जो रोज़ा रखना है किस मुल्क के हिसाब से रखा जाएगा, तो हर मुल्क की चांद की तारीख चूंकि मुख्तलिफ होती है, तो इस वजह से हर मुल्क की चांद की तारीख के हिसाब से अरफा का रोज़ा रखा जाएगा। फिर 9 ज़िलहिज्जा को अरफा क्यों कहते हैं, तो उलमा इकराम ने इसकी मुख्तलिफ वजूहात बयान की हैं। सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 8 ज़िलहिज्जा को ख्वाब देखा, 9 ज़िलहिज्जा को उनको मार्फत और यकीन हासिल हो गया। इस यकीन की वजह से इसको योम अरफा कहते हैं। नंबर 2, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मनासिक हज सिखलाए, तो सिखलाने की वजह से इसको कहते हैं योम अरफा। तीसरी वजह यह है कि तमाम जितने हाजी हैं वो वकूफ अरफा करते हैं अरफात के मैदान में, इस वजह से इसको योम अरफा कहते हैं। मजीद इसके फज़ाइल ये हैं कि इस दिन में दीन इस्लाम की तकमील हुई। एक मरतबा एक यहूदी ने कहा, ए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, आप के कुरान में एक ऐसी आयत भी है कि अगर वो हमारे यहाँ नाजिल होती तो हम उस दिन ईद मनाते। आपने पूछा वो कौन सी आयत है, तो उसने पढ़ा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो फरमाया कि मैं तुम्हें बताऊं कि ये जुमे वाले दिन नाजिल हुई थी और योम अरफा को नाजिल हुई थी। और इसके बारे में आपने सल्लल्लाहु ने फरमाया कि योम अरफा, योम नहर और अय्याम तशरीक ये अहले इस्लाम के लिए ईद के अय्याम हैं। इसमें खूब खाएं पिएं और अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दें। फिर ये ऐसा दिन है जिसकी अल्लाह ताला ने कसम खाई है, जिस तरह के सूरह बुरूज की आयत नंबर 3 में है, व शाहिदीन व मशहूद, हाजिर होने वाले और हाजिर किए गए की कसम। यहाँ पे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि योम मौऊस से मुराद क़यामत का दिन है और योम मशहूद से मुराद अरफा का दिन है। सही यह हदीस हसन है, जामे तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है। इसी तरह इस दिन को बतर कहा गया है।
جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قسم فرماتے ہیں وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، مجھے جفت اور تا کی قسم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شفع سے مراد عید ہے، وطر سے مراد یوم عرفہ ہے، تو اس سے بھی اس کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ وہی دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کو عالم ارواح میں جمع کیا اور تمام سے یہ عہد لیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام نے کہا قالوا بلا انت ربنا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس عہد کی وجہ سے بھی اس دن کی بہت فضیلت واضح ہوتی ہے۔ آخر میں چونکہ اس دن عرفات کے میدان میں تمام حاجی جمع ہوتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، تو اس دن میں تمام حاجیوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اور اس دن اللہ تعالیٰ اس کنڈیشن کو دیکھ کے فخر محسوس کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ دیکھو فرشتوں، میرے بندے کیسے میرے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اور تمام کی بخشش کا اعلان فرماتا ہوں۔ تو لہذا ہمارے یہاں پاکستان کے اندر یہ جمعہ والے دن آ رہی ہے، تو اس دن ہم خوب ایک تو روزہ رکھیں، دوسرا خوب عبادات کریں اور دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔